ज्योतिष में होरा का बहुत ही महत्व होता है और होरा के बारे में जो लोग ज्योतिष को जानते हैं उनको होरा के बारे में अवश्य पता होगा। होरा का अर्थ होता है कि जिस दिन सूर्य उदय होता है उस दिन कौन सा वार है, उसी वार की होरा कहलाती है। अगर सोमवार के दिन सूर्य उदय हुआ है तो वह प्रथम होरा जो होगी वह सोम की ही होरा होगी। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुल मिलाकर के 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन अगर आप होरा के बारे में विवेचना करेंगे तो राहु और केतु को छोड़ दिया जाता है। केवल 7 ग्रहों की ही नियुक्ति वहाँ पर मिलती है, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब होरा को लेकर के शास्त्रों में कुछ बातें अवश्य बताई गई हैं। इन सभी होराओं का अपना एक ना एक महत्व होता है। जो शुभ ग्रह की होरा होती है उसका अपना महत्व है और जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी होरा का अपना अलग अलग महत्व है। तो कौन सी होरा शुभ मानी जाती है और किस होरा में क्या करना चाहिए, मैं उसकी आपको जानकारी दे रही हूँ। सर्वप्रथम आपको जो है चंद्र की होरा आती है जिसे हम सोमवार कहा जाता है। फिर आता है बुधवार की होरा। जो बुधवार की होरा है यह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और फिर आता है बृहस्पतिवार जो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो सोम, बुध और गुरु ये जो होरा होती है यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। सूर्य की जो होरा होती है वह सामान्य मानी जाती है, लेकिन उसके पश्चात मंगल हो गया, शनि हो गया, इनकी जो होरा होती है यह जरूर अशुभ मानी जाती है। सूर्य की होरा सामान्य मानी जाती है, लेकिन मंगल और जो शनि होते हैं इनकी जो होरा होती है यह अशुभ मानी जाती है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अगर मंगल की होरा है तो उस समय आप जो है अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं या फिर आप किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े का निर्णय करने वाले हैं या कोर्ट कचहरी का कोई मामले के लिए जाने वाले हैं तो यह होरा आपके लिए अच्छी होती है। तो इस होरा में आप ये वाले काम कर सकते हैं। बुध की होरा भी शुभ मानी जाती है। तो बुध क्योंकि बुद्धि का कारक होता है तो उस समय आप किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कोई भी एडमिशन इत्यादि लेना चाहते हैं तो बुध की होरा में आप ये ज्ञान प्राप्ति वाला कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आती है गुरु की होरा। गुरु की होरा जो है वह विवाह संबंधी कार्यों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अगर विवाह से संबंधित कोई बात करने जाने वाले हैं या फिर आप कोई रिश्ता पक्का करने वाले हैं तो आपको गुरु की होरा का जो है जरूर प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात आती है शुक्र की होरा। तो शुक्र की होरा भी शुभ मानी जाती है। शुक्र की होरा में अगर आप प्रवास करना चाहते हैं अर्थात आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी होरा मानी जाती है। अगर आप भोग विलास से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ वस्तुएं इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो शुक्र की होरा में यह काम करना या वस्तुओं को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर आता है शनि की होरा। शनि की होरा में सबसे महत्वपूर्ण होता है धन को एकत्र करना। यानी आप उस समय जब भी शनि की होरा होती है उस समय आप पैसे जोड़ना शुरू करते हैं, द्रव्यों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो यह अत्यंत